सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम्हें कब आओगे, लेकिन तुम्हें कब आओगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर गौतम सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पर। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त गौतम राय। तो इसके पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आखिर अंग्रेजी क्या है और यह जो इसके जन्मदाता और इसको हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में। तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट इंग्लिश। इंग्लिश देखिए पहले व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? तो व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? English is an international language which is spoken all over the world। देखिए अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी जो है आपका एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जिसे हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है which is spoken all over the world, जो कि पूरे विश्व में जो ऐसे बोली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए इंग्लिश, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश जो ऐसे जन्मदाता जो ऐसे आपका इंग्लैंड है। और इंग्लैंड नहीं, जो ऐसे पहले लोग इंग्लैंड नहीं कहते थे, उन्हें बोलते थे एंग्लैंड, उसको बोलते थे एंग्लैंड। और धीरे धीरे जो है उसको बनकर कहिए चाहे बिगड़ कर कहिए, उसको फिर धीरे धीरे जो है इंग्लैंड हुआ था, इंग्लैंड। अब बात समझने वाली बात है कि आखिर जो है इंग्लिश जो है इतना प्रचलित भाषा क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड का जो है ब्रिटिश लोग जो है अधिकतर बहुत ही जगह पे जो है ये अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर दिया था, और इसका मेन भाषा जो है इंग्लिश था। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है इंग्लिश का जो है प्रचलित हुआ। अब उसके बाद देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश is a best Germanic word। इंग्लिश इज ए बेस्ट जर्मनिक वर्ड। आपको ये जर्मनिक में बताया था मैं कि जर्मनिक जो है जर्मनिक से ही आया था आपका जो है सेक्शन, और उन्होंने जो है इसलिए जो है इंग्लिश इज ए बेस्ट जर्मनिक वर्ड बोला जाता है। इसको जो है हम लोग और कई नामों से जानते हैं इंग्लिश को जो है। तो इंग्लिश known as many language, यानी अंग्रेजी को जैसे और कई नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पहला ग्लोबल लैंग्वेज, दूसरा हम जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, तीसरा आपका है मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेज, आपका चौथा है लिंक लैंग्वेज, और आपका पांचवा है वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी हम लोग अंग्रेजी को जो है और कई नाम से जानते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज और वर्ल्ड लैंग्वेज। अब देखिए बात आती है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के हर इंसान का जनक होते हैं, तो जो इंग्लिश का जो है जन्मदाता कौन है? तो एक जो है इंग्लैंड के ही रहने वाले थे जॉफ्री चौसर। ऐसे लोगों को मानना है ना
कि विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश का जनक है। लेकिन देखिए आप लोग जानते होंगे कि जन्म देने वाला से ज्यादा अधिकार जो है पालन करने वाला का होता है। तो विलियम शेक्सपियर ने जो है इंग्लिश का थोड़ा सा किए थे उजागर, लेकिन इंग्लिश को जो है लिटरेचर और पोएम के बारे में जो है ज्यादा जो है जॉफरी चौसर किए थे, इसलिए जो है जॉफरी चौसर को हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। अब देखिए यानी आपका हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जनक कौन है? तो इंग्लिश का जनक जो है हम लोग कहते हैं जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश, यानी जॉफरी चौसर को जो है जॉफरी चौसर को हम लोग जो है फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं। अब यहाँ पे जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका बोर्न जो है 1343 एडी में जो है जन्म हुआ था और इनका जो है मृत्यु जो है 1400 एडी में जो है हुआ था। अब देखिए अब एक बात आती है कि इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो व्हाट इज लैंग्वेज? तो व्हाट इज लैंग्वेज यानी भाषा क्या है? देखिए भाषा का सिंपल डिफिनेशन कर सकते हैं कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय which we can share our thoughts, opinion with other person। देखिए भाषा क्या है यानी लैंग्वेज क्या है? तो हमारी लैंग्वेज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स ओपिनियन विथ अदर पर्सन। सिंपल सी बात है कि अगर भाषा क्या है तो हम किस भाषा एक प्रकार की माध्यम है जिससे हम किसी भी अपना सोच अपना राय जो है किसी दूसरे के प्रति जो है साझा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। अब बात आता है कि लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज जो है कितने, इसका पार्ट कितने हैं लैंग्वेज के? तो लैंग्वेज क्या है 2 है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ज्यादा 3 ही जानते हैं। जैसे पहला जो है ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। दूसरा आपका है रिटेल लैंग्वेज। आपका तीसरा जो है आपका सिग्निफिकेशन लैंग्वेज। अब देखिए सभी बारे समझेंगे। ओरल लैंग्वेज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम मौखिक बोलते हैं, मौखिक भाषा। उसके बाद रिटेन जिसे हम बोलते हैं लिखित भाषा, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम सांकेतिक भाषा। अब समझेंगे सभी को बारे में। मौखिक भाषा जिसे ओरल लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम लोग जैसे मुंह से बोलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। लिखित जिसे हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। सांकेतिक भाषा, देखिए सांकेतिक भाषा बहुत ही कम यूज होता है। देखिए जैसे में आप लोग न्यूज वगैरह देखे होंगे तो न्यूज में देखे होंगे कि एक जो ऐसे बगल में रहते हैं और एक और बगल में रहते हैं, और वो जो है इशारा करके जो है किसी चीज को बताते हैं। तो यानी कहने का मतलब जिसको हम संकेत करेंगे, किसी के इंडिकेट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सांकेतिक लैंग्वेज बोलेंगे। बस आज मेरे इतना ही, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल पर जो नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। आज का